हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हां, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय भी हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने 40-50 विधायकों को फोन कर उनसे बातें भी की और उनसे कहा कि आप टिकट की चिंता ना करें और जमीनी स्तर पर कार्य करें। इसको लेकर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने भी अपनी राय रखी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों काफी पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गई हैं और 3 साल बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें ये साफ पता चल जाएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी एक्टिव रही हैं, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने काफी पॉजिटिव रिएक्शन भी दिया था। इस रिपोर्ट में देखिए कि इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर और क्या सारी बातें कही थी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी पिछले 3 सालों से जितनी मेहनत कर रही हैं, क्या उससे वह यूपी में मृत्यु शैया पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंक सकेंगी या कांग्रेस पार्टी फिर से मात्र कुछ सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 1 सीट रायबरेली ही जीत पाई थी। जी हां, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का मानना था कि प्रियंका गांधी के उस चुनाव में सामने आने से कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक और बात कही है, जिसमें प्रियंका गांधी की असली परीक्षा 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि उस समय तक उन्हें राजनीति में आए लगभग 3 साल हो चुका होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इतनी हैसियत तो बन ही गई होगी कि आप उन्हें पसंद करें या नापसंद करें, पर उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी और बीजेपी 100 सीटों में कम पर ही सिमट कर रह जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। लिहाजा प्रशांत किशोर का यह कहना कि प्रियंका गांधी की असली परीक्षा 2022 के विधानसभा चुनाव में होगी, बिल्कुल सही प्रतीत होता है। 2019 लोकसभा चुनाव के थोड़े समय पहले प्रियंका गांधी विधिवत तौर पर सक्रिय राजनीति में शरीक हो गई। बड़े भाई राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। प्रियंका की शुरुआत ही बड़े पद यानी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद पर नियुक्ति हो गई। वहीं उन्हें पूर्व और मध्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश मिला था। वहीं प्रियंका ने मेहनत तो की, पर कांग्रेस पार्टी की डूबती नाव को बचा नहीं पाई। प्रियंका ने अमेठी में जमकर प्रचार किया, पर राहुल गांधी चुनाव हार गए। रायबरेली से इज्जत बचा ली और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के खाते में इकलौती सीट सोनिया गांधी के जीत से नसीब हुई, जहां प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाई। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़े हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और अब वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन चुके हैं। उसके बाद से प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। सवाल है कि क्या उनमें क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति है। वह कांग्रेस पार्टी की राजनीति के दृष्टिकोण से भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिला सकेंगी। वहीं प्रियंका गांधी की समस्या यह है कि उनका दिल दिल्ली में होगा, उन पर उनकी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी। अब परीक्षा देने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, पर प्रियंका गांधी की तैयारी पूरी नहीं दिख रही है। साल में 2-3 बार वह प्रदेश का चक्कर लगा आती हैं, जाती वहीं हैं जहां गरीब या पिछड़ों के साथ अन्याय की खबरें आती हैं। बाकी के समय राहुल गांधी की तरह प्रियंका भी ट्विटर से ही राजनीति करती दिखाई देती हैं। रोज कम से कम एक के एक ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ करती हैं। यह प्रियंका गांधी ही बेहतर जानती होंगी कि जिन गरीब, दलित, पिछड़े और महिलाओं की वह हमदर्द हैं, उनमें से कितने ट्विटर से जुड़े हैं और उन्हें क्या पता भी चलता है कि मैडम की किस मुद्दे पर किस नेता की आलोचना की है। अगर ट्विटर और फेसबुक से ही राजनीति चलती है तो अभी तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को पिछले साल एक स्वर्णिम अवसर मिला था उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका करने का। मोदी सरकार ने उनसे दिल्ली
के लोधी अरेस्ट का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी किया। खबर आई कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एक बंगला उनके लिए तैयार किया जा रहा है, जहां वह विधानसभा चुनाव तक रहेंगी। बंगला तो तैयार हो गया, प्रियंका दिल्ली का मोह नहीं छोड़ पाई, लिहाजा वह उनका परिवार हरियाणा के शहर गुरुग्राम स्थित खुद के आलीशान पेंट हाउस में शिफ्ट हो गए, जहां से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है। जरूरत थी कि एक ऐसे नेता की जो उत्तर प्रदेश में रहकर वहां की जनता के साथ घुलमिया कर मृत्यु सैया पर पड़ी कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की कोशिश करे, पर इसके सामने प्रियंका के बड़े शहर का मोह सामने आ गया। अब प्रियंका वही कर रही हैं जो पूर्व में राहुल गांधी ने किया था, जिसका नतीजा सभी ने पूर्व में देखा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ अमेठी और रायबरेली की सीट जीत पाई। 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसमें पार्टी मात्र 7 सीटों पर सिमट कर रह गई, और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें राहुल गांधी को अमेठी में शानदार हार का सामना करना पड़ा। अब प्रियंका गांधी के ट्विटर की राजनीति और साल में 2-3 चक्कर प्रदेश के लगा लेने से ही अगर कांग्रेस पार्टी का भला हो सकता है, तो फिर 2022 फरवरी-मार्च में महीने में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की मानी जानी चाहिए और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में माता सोनिया गांधी का सपना साकार हो जाएगा और प्रियंका उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री। इससे ज्यादा किसी मां की और क्या चाहत हो सकती है। पर सपनों में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है और जमीन आसमान एक करने के लिए जिस लगन और कठोर मेहनत की जरूरत होती है, उस पर फिलहाल प्रियंका गांधी का प्रदर्शन उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता है। ये सारी जानकारी एक रिपोर्ट के अनुसार थी। वहीं जानकारों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा वही काम कर रही हैं जो राहुल गांधी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में ही हैं इन दिनों, लेकिन भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय होती दिख रही है। अब तक भाजपा कई दौर की बैठक कर चुकी है, वहीं कांग्रेस जो है वो अब तक सिर्फ ट्विटर के जरिए ही जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी एक्टिविटी दिखा रही है। लेकिन हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जुलाई में जो है वो उत्तर प्रदेश जाने वाली है, लेकिन अभी तक वो दिल्ली में ही हैं और उत्तर प्रदेश नहीं गई हैं। तो इसलिए ये काफी जानना बेहद जरूरी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कब तक जो है वो उत्तर प्रदेश जाती हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि कांग्रेस अगर खुद को मजबूत करना चाहती है तो वहां पर जमीनी स्तर पर कार्य करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाजपा जो है वो दिन ब दिन बैठकें कर रही है और अपनी रणनीति बना रही है। इसको लेकर आप बता दें आपको कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी जो है वो जुलाई में जाएंगी उत्तर प्रदेश, और जहां पर कई पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगी, कोरोना से ठीक हुए मरीजों से भी बात करेंगे और भी कई कार्यक्रम कर सकती हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।